तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीएवी। तो हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पे बीसीए, बीबीए एंड बीकॉम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर डाले जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट के मेथड, कौन कौन से इसके अंदर आते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक प्रीवियस वीडियो हमने बना रखा है, उसे जाके आप चेकआउट करें, जिसमें हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन के बारे में डिस्कस किया है। बस तो आज के में हम इसके अंदर फीचर्स जो हैं, टाइप्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे, आप मेथड हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको डिस्कशन दे दें। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन होता है जिसका एक रूल्स एंड प्रिंसिपल होता है, जिसको हम फॉलो करके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एक जगह प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करके हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। यह क्या कहता है अकाउंटिंग कन्वेंशन में कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स कहता है कि जितने भी बिजनेस होते हैं उसमें बिजनेस ऑनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। ठीक है, अगर कोई भी बिजनेस का सीईओ है तो उसको भी प्रॉपर सैलरी मिलती है। ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस ऑनर है तो कुछ भी करेगा, नहीं, बिजनेस ऑनर अलग है एंड बिजनेस अलग है। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अंतर्गत यही आता है। हम इसके ऊपर छोटा छोटा आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगर आपको इस पर ब्रीफ वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम इस पर ब्रीफ वीडियो डिफिनेशन के साथ भी बना देंगे। अगर आप इसे हिंदी में समझ लें और जाके आप गूगल पे इसे सर्च करके आप नोट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल्स में इसका अंडर यही आता है कि बिजनेस ऑनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। ठीक है, दूसरा हमारा है मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, जितने भी पैसे होते हैं, ठीक है, जितने भी इनकम हुए, जितने भी एक्सपेंसेस हुए, उन सबको क्या करते हैं प्रॉपर वे में मैनेज करते हैं। जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तभी तो हम मालूम चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने इनकम हुए, कितने एक्सपेंसेस हुआ, कितना कैश इनकम हुआ, कैसा कितना आउट हुआ। ठीक है, इस सब का हमें हिसाब रखना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है। ठीक है, तीसरा टॉपिक है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स। ये क्या होता है, आपको भी मालूम है कि एक प्रॉपर अकाउंट पीरियडिक टाइम होता है जिसके अंतर्गत हर एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन किया जाता है अंडर द 1 ईयर, जो कि आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, जो कि अकाउंटिंग पीरियडिक डेट होता है, जिसके अंतर्गत हम उस कंपनी में कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी लॉसेस हुई हैं, कितने इनकम हुए हैं, कितने एक्सपेंसेस हुए, इन सब का हम ऑडिट करते हैं और निकालते हैं कि कंपनी लॉस में चल रही है कि प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स। इसमें क्या होता है कि इस प्रिंसिपल्स के अंतर्गत जितने भी मटेरियल्स आए हैं, जितने भी एसेट्स आए हैं, लाइबिलिटीज आए हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ या अपने ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स के साथ डिस्कस करते हैं कितनी चीज़ें आई यहाँ पे। पाँचवा है मटेरियलिटी प्रिंसिपल्स। इसमें जितने भी रॉ मटेरियल आए ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल आएंगे, मटेरियलिटी से रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल, इसके अंदर सारे कॉस्ट से रिलेटेड प्रिंसिपल्स आते हैं, जैसे कि हमने कितने प्रोडक्ट को कॉस्ट किया। जैसे मैंने एक प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, उसे हमें मार्केट में सेल करना है, तो उससे पहले तो हम उस प्रोडक्ट के ऑडिट करेंगे, मैनेजर करेंगे, उसके बाद उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करेंगे, कितनी हमारी प्रॉपर कॉस्ट लगी, हम कितने उसमें मार्जिन रखेंगे, तब कितनी उसमें प्रॉफिट हमें होगी। तो उस समय उस सारे प्रिंसिपल्स किसके अंतर्गत आते हैं, कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी भी होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट में प्राइस भी कम होने चाहिए, आपके कॉस्ट कम होना चाहिए, तभी वो मार्केट में आप ग्रो कर पाएगा। क्योंकि मार्केट आज के टाइम पे बहुत ही कंपटीशन का मार्केट है, जिसमें हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को ग्रो अप लेके जाना चाहती है, तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे अपने कॉस्ट को डिक्रीज करके रखना पड़ता है और उसे अपनी प्रोडक्टिबिलिटी को बढ़ाना रहता है। ठीक है, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल के अंतर्गत यही आते हैं। सातवां में मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल्स क्या हुआ, जैसे कि कुछ चीज़ों को हम मैच करके चेक करते हैं कि उसमें कोई डिस्टेंस नहीं है, जैसे कि कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने लॉसेस हुए। ठीक है, तो इसको हम जब मैचिंग के प्रिंसिपल्स के अंतर्गत देखेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि हम जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं वो हमारी लॉस में चल रही है, उस प्रोडक्ट को बनाने से हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। अगर उससे नहीं होगा तो हम उस प्रोडक्ट को क्यों मैन्युफैक्चर करेंगे, उसमें तो कंपनी की लॉस हो रही है ना। तो इसलिए मैचिंग प्रिंसिपल्स के अंदर यह होता है। डुअलिटी प्रिंसिपल क्या होता है,
इसे हम डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। तो डुअलिटी प्रिंसिपल्स ये होता है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो डेबिट होता है एंड क्रेडिट होता है इक्वल अमाउंट में। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं जो कि इक्वल अमाउंट में होते हैं। इसमें हर एक प्रोडक्ट या डेबिट भी होगा एंड क्रेडिट भी होगा। ठीक है, प्रोडक्ट आएगा भी और प्रोडक्ट जाएगा भी, तो सब डुअलिटी प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखेंगे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर पहला होता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। ठीक है, दूसरा होता है कॉन्स्टेंसी एजम्पशन एंड तीसरा होता है इक्वेबल एजम्पशंस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।